बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सरसाइज एक्सप्लोर विथ विज। आज आप लोगों को मेरी आवाज़ में फुल जोशी नज़र आ रही होगी, वो इस वजह से क्योंकि अभी मैं बायो का एक यूनिट करके हट रही हूँ। तो आप खुद सोच लीजिए जब बायो पढ़ते हैं तो क्या आलम होता है। मेरा बहुत मूड सेंटी हो गई हूँ मैं अब इस टाइम, लेकिन फिर भी जोश है मेरी ज़ुबान में। देखिए आवाज़ में भी कितना बलबला है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द स्टेप यू मेक टू टेक एवरी मॉर्निंग टू गेट रेडी फॉर स्कूल। स्टेप्स लिखने हैं जो कि आप स्कूल जाने के वक्त स्टेप करते हैं, ठीक है। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, टेक बाथ नहाते हैं, ब्रश टीथ, फिर दांत धोते हैं, टेक ब्रेकफास्ट, फिर नाश्ता करते हैं, देन गो टू स्कूल, फिर स्कूल चले जाते हैं और मामा खुश हो जाते हैं, शुक्र है आज हमारा बच्चा स्कूल चले गया। लेकिन हम तो नहीं जाएंगे अब अगले साल, ये वाला पूरा साल अब हम भी नहीं जाते। हम भी 2 साल हो गए हम लोग घर में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है वैसे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ डैश इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड एन algorithm. A flowchart is a visual representation of all algorithm. A block diagram show relationship and connection between different parts. Yes का fill the blanks है। जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किन किन बच्चों के स्कूल्स खुले हुए हैं, यानी कि ओपन हैं, और किन किन के स्कूल्स बंद हैं। हमारे स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह बंद है, लेकिन मैं जो सोचती हूँ ना वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं हमारी। कौन लेता है भाई ऑनलाइन क्लासेस? कौन लेता है? कोई भी नहीं लेता सही तरह से, समझ ही नहीं आती कुछ। लेकिन मेरा ये सोचती हूँ स्कूल खुले होने चाहिए। अब आ जाते हैं क्विज पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर किस वजह से हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर? तो ये इसका आंसर है, an algorithm is an organized set of instruction. It tells us what to do by step. यानी कि एल्गोरिथम इस ऐसे ऑर्गेनाइज सेट है जो हमें बताता है स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम मेकिंग केक, अगर मैं एक केक बना रही हूँ उसके अंदर मुझे क्या क्या डालना है, किस तरह के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और किस किस वक्त पे डालने हैं, ठीक है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या बता रहा है। वो स्टेप बाय स्टेप कौन बताएगा? मुझे एल्गोरिथम बताएगा। इट ऑफन हेल्प अस टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम एंड यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। वो हमारी कभी कभार तो हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी यूज़ होता है, हमारी कैलकुलेशन में यूज़ होता है, हमारे डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। रेसिपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम। रेसिपी जो है वो एक एग्जाम्पल है एल्गोरिथम की। ठीक हो गया, ये देख लीजिए ये आंसर है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिटन? हाउ आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिटन? इनके कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन अ स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं वो एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, स्पेशल लैंग्वेज में, यानी कि the program are written in a way that the computer can understand and follow. अब जो प्रोग्राम्स हैं वो इस तरीके से, इस अंदाज में लिखे गए होते हैं ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, उस बात को अंडरस्टैंड कर सके और फॉलो कर सकते हैं उस कमांड को जो आपने दी है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एन कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने लिखा कोई ड्रामे का नाम, कोई भी ड्रामा यूट्यूब के ऊपर नाम लिखा, ठीक है। अब वो मैंने कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिखा कि कंप्यूटर ने समझा और मुझे वो उस का कंटेंट निकाल के दिया। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा कि कंप्यूटर वेल्स, ठीक है। कंप्यूटर वेल्स जो है अभी जो क्लास 4, ठीक है। अब ये वो लैंग्वेज है कंप्यूटर वेल्स क्लास 4 कि कंप्यूटर ने इसको समझा और मुझे उसके ऊपर कमांड जो उसका जो रिजल्ट है, जो उसके ऊपर जिन लोगों ने अपलोड की हुई है वीडियोस, वो सारी निकाल के दे दी, मेरे सामने ले आया, ठीक है। तो ये एक स्पेशल लैंग्वेज थी इसकी। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ अ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या होती है?
Blocks connected by arrows to show the relationship between them are called block diagram. Block diagram क्या होती है? Block diagram एरो शो करता है डिफरेंट लोगों के एरो रिलेशंस में, उसको जो एरोज होते हैं, जो ब्लॉक बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक डायग्राम. अमूमन जूम क्लासेस के अंदर जब कोई बोल रहा होता है तो उसके ऊपर यूं करके ब्लॉक आ रहा होता है ग्रीन कलर का, ठीक है. वो ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ब्लॉक हमें रिप्रेजेंट करता है रिलेशन, ठीक है. इधर बच्चा बोल रहा होता है, इधर टीचर बोल रहा होता है, ठीक है. दोनों के बीच में ब्लॉक शो हो रहा होता है कि ये दोनों बोल रहे हैं इस टाइम, ये रिलेशन होगा. वी यूज ब्लॉक डायग्राम टू शो द कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स. हम ब्लॉक डायग्राम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम रिलेशन शो कर सकें दो फैमिली मेम्बर्स में. हमारे ऊपर काम हो रहा है, सॉरी फॉर दैट. ऊपर हम लोग ना स्टोर रूम बना रहे हैं तो ऊपर काम हो रहा है, तो ये तो 5-6 दिन लगा रहेगा. तो मैं आप लोगों की स्टडी काफ़ी लॉस हो जाएगी, स्टडी में काफ़ी लॉस हो जाएगा. तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा आप लोग भी. व्हाट इज़ बेसिक्स? बेसिक्स क्या होती हैं? बेसिक इज़ अ प्रोग्राम. अब इसके वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके अंदर आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आपने 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स इनको पॉइंट्स में लिखना है. इनको एक आंसर में नहीं लिखना, एक पैराग्राफ के शेप में नहीं लिखना, क्योंकि इस तरह से ये वाली लुक आती है और ये वाली लुक मैसी लुक क्रिएट करती है. ये वाली लुक देखिए कितनी अच्छी लग रही है और ये लुक कितनी गंदी लग रही थी, ठीक है. बेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट बिगिनर्स फाइंड इजी टू लर्न एंड यूज़. बेसिक एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जो बिगिनर होता है, जो कंप्यूटर को अभी भी सीखना शुरू किया होता है, जिसने वो इजी उसको होता है कि वो लर्न कर सके और कंप्यूटर को यूज़ कर सके. बेसिक सिंपल एंड इंटरेक्टिव. बेसिक आम और इंटरेक्टिव होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट यूजेज सिंपल इंग्लिश वर्ड टू गिव कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. ये सिंपल इंग्लिश वर्ड इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं जो कि अमूमन हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं. और हमारे कंप्यूटर जो होता है वो बेसिक है. हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर आम इंग्लिश यूज़ करते हैं. हम कोई फ्रेंच इंग्लिश नहीं यूज़ कर रहे, हम कोई मॉडर्न इंग्लिश नहीं यूज़ कर रहे, हम आम इंग्लिश यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर भी, ठीक है. और इवन तो हमारा कंप्यूटर तो आजकल तो गूगल पे गूगल तो उर्दू भी अंडरस्टैंड कर लेता है. उर्दू बोलो ना हम लोग गूगल के ऊपर वॉइस पे, तो गूगल हम लोग को रिजल्ट दे देता है. आजकल तो यूँ नहीं है कि ज़रूरी इंग्लिश ही हो, लेकिन यूट्यूब ज़्यादातर इंग्लिश ही मांगता है, सिंपल इंग्लिश, ठीक है. और जो बिगनर्स होते हैं इनके लिए ईजी होता है, ठीक है, कि वो जो बिगनर्स होते हैं अभी कंप्यूटर चलाना स्टार्ट किया होता है, अभी कंप्यूटर सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए तो इजी हो जाता है ना इस तरह से. तो ये था आज की छोटा सा लेक्चर. और ये विज थ्रू लैब नहीं होता, विज थ्रू प्रोजेक्ट्स नहीं होता, और ये है जी विज नोट्स, जो कि मैं हर लेक्चर में आपको कहती हूँ कि प्लीज़ बच्चे याद कर लिया करें. ये इधर से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, इधर से आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इधर से आपको MCQs भी आते हैं, ठीक है जी. तो ज़रूर याद कर लीजिएगा. ये सारा आपको रीडिंग में से ही होता है यार. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. चाहते चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.